हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और जो अभी हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 12 फिजिक्स का है पेपर सॉल्यूशन, जो हम देख रहे हैं फरवरी 2022। तो अभी हमारा 2022 के हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन ए शुरू किया है। सेक्शन ए का सवाल नंबर 1 हमारा चल रहा है, जिसमें अपने को 10 एमसीक्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें के कुछ एमसीक्यूज हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं, 3 एमसीक्यूज हमने उसमें किए थे। अभी चौथा एमसीक्यू से आगे कंटिन्यू हम करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया हूं कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है कम से कम 5 साल के, वो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं सभी को। ठीक है, कि यहाँ पर कैसा है, आप लोगों की उसमें प्रैक्टिस भी होंगी, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि रिपीट जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको मान लीजिए कि उसके अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ले रहे हो, जो आपने पढ़ा है, मान लीजिए जिस प्रैक्टिस आपने की है, और वही आपको एग्जाम में अगर आ गए, तो ऐसे में आपका फायदा हो जाएगा। वही क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से लिख कर आ जाओगे तो आपका काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा। और ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस एक एक करके समझने हैं, अच्छे से करने हैं। अगर आपको मान लीजिए कि उस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया है, तो आपको उसी से रिलेटेड उसी कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, तो और भी अच्छा फायदा है। इसीलिए आप जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, कितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप उसको एक एक को अच्छे से समझ के देखिए। एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, जब तक कि समझ में नहीं आता है क्लियर कीजिए उसको, और जब तक कि याद नहीं होता है तब तक कि उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोटबुक में अच्छे से उसकी एक नोट बनाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यू है वो है 4th, जिसमें अपने को क्या बोला है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूं कि हमारे जो 10 एमसीक्यूज हम यहाँ पर दिए हुए हैं, हर एमसीक्यू को इक्वल वेटेज है। सभी एमसीक्यूज जो है अपने को एक एक मार्क के लिए यहाँ पर पूछे हुए हैं। तो अपने को बोला है, जब नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में सफर करती है तो इसकी कौन सी खासियत तब्दील नहीं होती है। ऑप्शन दिए है रफ्तार, तुले मौज, तवातुर, और चौथा ऑप्शन है डी हैता। बच्चों देखो, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो नूर की शुआ है, मतलब लाइट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जो सफर करती है। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए लाइट है, इस तरीके से आ रही है हवा में से, और वो कहां पर चलेगी। अब मैं इसको आपको ऐसे बताता हूं। मान लो कि नीचे पानी है, इस तरीके से, ये है पानी यहां पर ऐसे, ओके, और जो लाइट है वो इस तरीके से आ रही है ऊपर से। हम मान लेते हैं कि लाइट जो है इस तरीके से आ रही है। अभी देखिए, लाइट जब तक के ऊपर है, पानी के ऊपर है, तो ये किस में है, खुले हवा में है, एयर में है। हम ऐसे कह सकते हैं एयर में है। जैसे ही लाइट जो है पानी के अंदर इंटर कर जाएगी, तो अब ये किस में आ गई है, ये वाटर में आ गई है, पानी में आ गई है। तो यहाँ पर जो मीडियम है ना, जो वास्ता है, वो तब्दील हो चुका है। तो वास्ता तब्दील हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्या चीजें हैं जो इसके अंदर तब्दील होंगी। तो देखिए, अपना जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है। हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। ये अपने पास एक वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बच्चों देखो, जब ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पर इसका जो लैम्बडा है यानी वेवलेंथ है, तुले मौज जो होता है, वो तब्दील होगा, तब्दील होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरा, ये जो हैता है, इसका जो है एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं बनेगा। बात करें रफ्तार की, तो जाब्ते में ही दिख रहा है आपको कि यहाँ पर अगर लैम्बडा चेंज हो जाएगा तो वी भी बदल जाएगा, क्योंकि ये वी जो है डिपेंड कर रहा है किस पर, लैम्बडा के ऊपर। तो वी अगर लैम्बडा बदल गया तो वी भी बदल जाएगा, तो मतलब इसका ऑप्शन रफ्तार भी नहीं बना। तो फिर क्या होता है जो इसका बदल बन सकता है, तो वो है तवातुर यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसकी कभी चेंज नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी कब चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी जो है इसके पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट है, यानी पाथ के ऊपर रास्ता, कौन सा रास्ता, वो वेव कहां से गुजर रही है, उससे फ्रीक्वेंसी का, तवातुर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी किस चीज पर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, यानी जराए पर, किस जराए से लाइट निकल रही है। ठीक है, कौन से, कहां से वो आ रही है, तो उसी की फ्रीक्वेंसी, उसी के ऊपर वो तब्दील हो सकती है। तो ये हो गया इसका जवाब।
तो सवाल नंबर जो हम यहाँ पे MCQ 4 का देखे हैं सॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो गया तवातुर। क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यानी MCQ 5। इस MCQ में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या अपने को दिया हुआ है समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला है गैस के सालमे की जजर औसत मुरब्बई रफ्तार रास तनासुब में होती है। यहाँ पर जो टी दिया हुआ है अपने को, इसके अंदर टी गैस की मुतलिक तपिश है। तो ऑप्शन दिए हैं ए √√T, 1/√T, 1/√T, ऐसे √T कह सकते हैं, यहाँ पर T और यहाँ पर है 1/T। तो ये जो है सवाल जो है ये अपने को फॉर्मूला बेस है। अगर आप लोगों ने इसके फॉर्मूलेज अच्छे से याद किए होंगे तो आप लोग ने देखा होगा कि जो RMS वेलोसिटी होती है उसका जो अपने पास में फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे है, VRMS। RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। इसे उर्दू में हम कहते हैं जजर औसत मुरब्बई रफ्तार और इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फॉर्मूला है 3RT अपॉन m। ये जाप्ता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पर तो 3 क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है, ये भी गैस का कांस्टेंट है, आफा की कांस्टेंट, हम आफा की मुस्तकिल कहते हैं जिसको R। T यहाँ पर दर्जे हरारत है, टेम्परेचर है। M क्या है, मास है। अगर हम 3 और ये दो तो कांस्टेंट ही है, मास ऑफ जो गैस का जो मास है उसको भी हम यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे। तो अगर हम ये सारी चीजों को यहाँ से हटा दे, यानी जो कांस्टेंट है जितने भी उनको हटा दे, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि VRMS जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, T के ऊपर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VRMS बराबर जजर, यानी ये जो है इक्वल का जो सिंबल है यहाँ का ये हट जाएगा और ये रास्त तनासुब में चला जाएगा किसके, जजर T के। तो जाब्ते के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो VRMS है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, VRMS जो है वो किसके रास्त तनासुब में हो गया, √T के। ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास में? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जिसके अंदर हम इसका आंसर बता सकते हैं। ये हो गया इसका ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर बनाया है। तो जैसे ये जो क्वेश्चन था ये फॉर्मूला बेस्ड था, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं ये फॉर्मूले जितने भी हैं वो सारे फॉर्मूले अच्छे से कीजिए। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो फॉर्मूले के ऊपर आप ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बना सकते हो, जो भी इस टाइप का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आता है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। ये हो गया अपना 5वां। अब हम देखते हैं 6 MCQ। तो ये रहा हमारा MCQ 6। तो बच्चों ये जो छठा MCQ है इसके अंदर अपने को ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है इकाई वेबर मीटर रेज़ टू दी पावर -2 मसावी है इन 4 ऑप्शन में से इसका एक आंसर है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर, तो ये इसका आंसर क्या बनेगा? तो ये जो है ना बच्चों इस डेफिनेशन बेस्ड एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका है, तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को एक एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ। अपने को यहाँ पर जो यूनिट दिए हुए हैं, हेनरी किसका यूनिट है, तो ये है अपने पास में जो इंडक्टेंस होता है उसके लिए है, वैट पावर का है, डाइन जो है फोर्स के लिए हम यूज करते हैं CGS यूनिट, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। तो अब यहाँ पर हम किसके इक्विवेलेंट बताएंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड जो है B का ये यूनिट हो गया, डाइन ये हो गया फोर्स के लिए, हेनरी जो हो गया इंडक्टेंस के लिए है, उसी तरह वैट जो है पावर के लिए है, ताकत के लिए। तो अब ये किसके इक्विवेलेंट है? देखो मैं सबसे पहले आपको जाब्ता बताता हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का, यानी मकनातीसी नफास यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है B इंटू SK। B जो है यहाँ पर फाई जो है, फाई का जो यूनिट होता है बच्चों, फाई का होता है वेबर। ठीक है, B का जो है टेस्ला होता है। ओके, B का जो है टेस्ला होता है और यहाँ पर S जो है उसका क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फाई के लिए जो है वेबर है, B का जो होता है टेस्ला है और S का जो है मीटर स्क्वायर है, क्योंकि S यहाँ पर जो हमने लिया है वो क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि ये फाई जो है वेबर है, B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स उसका टेस्ला है, S जो है मीटर स्क्वायर है। अगर मैं मीटर स्क्वायर को इधर भेज दूं, इसको ऐसे मैं लिख रहा हूं, वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को मैं अगर इधर भेजूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू किसके,
टेस्ला, टी के, टी फॉर टेस्ला, तो ये टेस्ला। अब यहाँ पर अब देखिए इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, टेस्ला को, ये जो वेबर मीटर स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेबर मीटर रेज़ टू द पावर -2। यानी अगर आप देखोगे जाब्ते के अंदर तो टेस्ला बराबर किसके हो गया, टेस्ला हो गया वेबर मीटर रेज़ टू द पावर -2 के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आंसर है वेबर मीटर स्क्वायर ये किसके मसावी होगा, फिर ये मसावी है ऑप्शन डी यानी टेस्ला के। तो इस तरीके से तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ इसका आंसर बना टेस्ला। समझ में आया होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हो किस तरीके से आता है। तो ये कहां से निकाला है हमने, मकनातीसी नफाज यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की जो तारीफ होती है उससे हमने लिया है ये। तो ये हो गया इसका जवाब। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोला है जब शाकोल यानी बॉब उमूदी दायरवी हरकत करता है और डोरी यानी स्ट्रिंग उमूदी मुस्तवी में गर्दिश करती है तो डोरी के उफ़क़ी हालत के तनाव, टेंशन और बुलंद तरीन मुकाम के तनाव के दरमियान फ़र्क होता है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बॉब बोला है, वो क्या कर रहा है, दायरवी हरकत कर रहा है, ओके, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमने इसका डेरिवेशन देख रखा है ऑलरेडी कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, दायरवी हरकत करता है, और किस तरीके की दायरवी हरकत, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, उफ़क़ी दायरवी हरकत, जिसको हम इस तरीके से, जैसे झूला होता है ना, मेले में जाते हो बड़ा झूला होता है, गोल घूमता है, तो वो वाली टाइप की दायरवी हरकत हो रही है, या साइकिल के चक्के की बोल सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो झूला होता है ना इस तरीके से घूमता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जो तनाव होता है, तनाव जो होता है ना, इसके मुकामात पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तनाव रहता है। जैसे अगर हम इसके मुकामात का नाम दे दे तो यहाँ पर देखिए सबसे निचला मुकाम जो है उसको ए नाम दे दिया, ये मुकाम जो है इसको बी नाम दे दिया उफ़क़ी मुकाम को, और जो सबसे ऊपर का है इसको हमने नाम दिया बुलंद मकाम, बुलंद मकाम, ये है निचला मकाम, और ये है उफ़क़ी मकाम। बच्चों देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर अभी कैसा है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है कुछ भी बनाकर दे सकता है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसका फटक से एक आंसर टिक करा और निकल जाता था, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट समझाना है। कंसेप्ट अगर समझ में आया तो यही क्वेश्चन को अगर घुमा कर दे दिया आपको एग्जाम में तो आप उसको सही करके आओगे ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तनाव जो होता है सबसे, ये जो है यहाँ पर हमने ए बी इसको नाम दिया है, सी नाम दे दिया। तो मुकाम सी पर जो तनाव होता है सबसे ऊपर वो होता है 0। यहाँ पर जो होता है मुकाम बी पर यानी टेंशन जो होता है, तनाव जो होता है इस मुकाम पर होता है 3 mg। सबसे निचले मकाम पर यानी टी ए पर जो होता है ये होता है 6 mg। ओके, अब यहाँ पर सवाल आपको कुछ भी बोल सकता है, आपको बोल सकता है कि सबसे बुलंद मकाम और सबसे निचले, पिछले एक एमसीक्यू आया था क्वेश्चन में जिसमें बोला था बुलंद मकाम का और सबसे निचले मकाम का जो फासला है तनाव का वो मालूम कीजिए। अभी अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है निचले मकाम का, देख लेते हैं, सॉरी निचला नहीं बोला है, बुलंद तरीन बोला है। अपने को बोला है मुस्तवी गर्दिश करती है डोरी के उफ़क़ी हालत यानी उफ़क़ी मकाम का और बुलंद तरीन मकाम का तनाव का फासला मालूम कीजिए। तो सबसे ऊपर का कितना है, 0 है बच्चों, यहाँ पर कितना है 3 mg है। मतलब अपने को सीधा सीधा ऐसे बोला है कि TB माइनस TC की वैल्यू कितनी है, तो TB कितना है 3 mg, TC कितना है 0 है, तो आंसर क्या हो गया 3 mg। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसका, इसका ऑप्शन बनेगा सी 3 mg। क्लियर है, अपने को अभी यहाँ पे बोला है, एक एग्जाम्पल जो आया था उसमें क्वेश्चन ऐसे बोला था सबसे बुलंद मकाम का और सबसे निचले मकाम का बताइए। तो यहाँ पर TA माइनस TC करना था, तो 6 mg माइनस 0। अगर आपको मान लीजिए ऐसा आ गया 6 mg, मतलब सबसे निचला और सबसे ऊपर का बोला तो 6 mg माइनस 0 यानी 6 mg हो जाएगा। तो उस केस में आंसर 6 mg बनेगा, लेकिन यहाँ पर इस और इस मकाम का बोला था तो इसका हो गया 3 mg। क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरीके से हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8, मतलब MCQ 8।
जिसके अंदर हम समझ लेते हैं इस चीज को। बोला है कमरे की तपिश पर एक शेरी नली यानी कैपिलरी ट्यूब में माय 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है। ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, ऐसे एक कंटेनर हमने लिया है। इस कंटेनर के अंदर हमने एक कैपिलरी ट्यूब लिया है, इसके अंदर भरा हुआ है माय, मान लेते हैं कि इसके अंदर माय भरा हुआ है इस तरीके से, और इस माय के अंदर हमने रखा है कैपिलरी ट्यूब। मैंने इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब लिया, इसके अंदर रखा। अब इस कैपिलरी ट्यूब में हम कह रहे हैं कि जो इस कैपिलरी ट्यूब में क्या है, जो पानी है सरफेस टेंशन की वजह से ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। हमने बोला कि माय जो है इसके अंदर आ गया है इस जगह तक के, यहाँ तक के आ गया है, ठीक है। और कितना आया है, बोला है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों यहाँ पर अपने को हाइट दी हुई है। अब अपने को बोला है, देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर ना एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है, मैं जो हम यहाँ पर इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ। अगर कैपिलरी ट्यूब के ऊपर एग्जाम्पल अगर आपके पास आया बोला, तो आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। फॉर्मूला है हाइट के लिए, हाइट फाइंड करने के लिए, हाइट h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, या फिर एच रो जी कह सकते हैं हम, एच रो जी या रो जी आर। तो यहाँ पर आपको टर्म्स के बारे में बता देता हूँ। टी यहाँ पर जो है, टी का मतलब टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर टी का मतलब है सरफेस टेंशन, सतही तनाव। थीटा जो है यहाँ पर जो कॉस थीटा के साथ में थीटा दिया गया है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। रो जो है ये है कसाफत, ठीक है, जो हम लिक्विड ले रहे हैं उसकी कसाफत है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आर जो है इसके अंदर जो ट्यूब लिया है हमने उसका रेडियस, ओके। और एच जो है यहाँ पर हाइट के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जाब्ते के अंदर अपने को, जाब्ते के अंदर काम किसका है, सिर्फ हाइट का और रेडियस का बोला है अपने को। तो अब हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर, समझिए इस चीज को। जाब्ता जो है एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं आगे, यहाँ तक कि चढ़ता है हमने ये देखा था 2.5। अगर पहली नली के निष्कुत्र वाली एक दूसरी नली को इस माय में डुबोया जाए जिसमें पहली नली डुबोई जाती है, तो दूसरी नली में माय की सतह बुलंद होंगी, कितनी बुलंद होंगी। क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ। नली में माय बोला है दूसरी, अगर पहली नली के निष्कुत्र के हाफ होना चाहिए शायद इसके अंदर क्वेश्चन में, मुझे एक बार देख लेता हूँ। अगर पहली नली के निष्कुत्र वाली एक दूसरी नली को इसी माय में डुबोया जाए जिसमें पहली नली डुबोई जाती है। मुझे इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, वेट। हाँ, तो क्लियर हो गया है बच्चों। यहाँ पर जो है ना, अभी अपने को क्या बोला है, ये क्वेश्चन जो है उर्दू मीडियम का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन में गलती है। इंग्लिश मीडियम के पेपर में क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में सही तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गलती ये है कि पहली नली जो हमने रखे थे, दूसरी जो नली ले रहे हैं उस नली का क्या कर रहे हैं, दूसरी नली का जो निष्कुत्र है यहाँ पर दिया है। अगर पहली नली के निष्कुत्र वाली एक दूसरी, पहली नली के क्या करेंगे, निष्कुत्र, ठीक है, यहाँ पर ही हम इसको कर देते हैं, ये निष्कुत्र दिया है यानी आधा कर देना है। दूसरी वाली जो नली है उसका निष्कुत्र है उससे भी आधा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसके अंदर चेंज ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धक्का मत दो। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर क्या है बच्चों, रिलेशन जो बना रहे हैं एच में और आर में, तो क्या एच में रिलेशन बना देते हो हम इस तरीके से 1/r। सारी चीजें हटा दिए, कांस्टेंट जो है अपने को जो सिर्फ इसमें लेना है। अब मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, देखो अगर r को हमने क्या किया यहाँ पर आधा कर दिया, यानी ऐसे अगर मैं कह रहा हूँ अपना रिलेशन कुछ ऐसे है, h1 इज इक्वल टू 1/r1 मैंने बोला। अब आप लोगों को मुझे ये जो ज़ाब्ता मैंने, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं ज़ाब्ता रफ करता हूँ और डबल से इसका डेरिवेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपने क्या किया,
इस तरीके से जाप्ता बना दिए। तो अब ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये वाले को। तो H1 इज इक्वल टू 1/K टाइम्स कर देता हूँ मैं, 1/R1, और H2 इज इक्वल टू K टाइम्स 1/R2। हम क्या कर रहे हैं, R2 फाइंड करना चाहते हैं, तो H1/H2 ले लो, या H2/H1 ले लो। H2/H1 बराबर H2 की कीमत क्या है, K 1/R2 1/R1। K से K कैंसिल, R1 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, R2। बच्चों देखो R1 और R2 में क्या रिलेशन है। R2 जो हम ले रहे हैं, R2 अपन किस तरीके से ले रहे हैं, कैसे बोला है, R2 जो है वो R1 का भी आधा है, जो डिस्टेंस पहले दिया था फासला उसका भी आधा है। तो अब यहाँ पर R2 की जगह पर हम रखेंगे ये कीमत, तो R1 1/R2, ये जो R2 है उसकी जगह मैं रख रहा हूँ R1 से R1 कैंसिल, और ये 2 भी ऊपर चला गया, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो इस तरीके से हो गया। यानी जाप्ता जो हमारा बन गया वो कैसे बनेगा, H2, इधर ले लेता हूँ मैं, H2 बराबर, इधर लिख रहा हूँ मैं, H1 को हमने क्या किया, इधर भेज दिया। चलो मैं डबल से लिख देता हूँ यहाँ पर, H2/H1 इज इक्वल टू 2, इसको मैंने इधर भेजा, तो H2 बराबर कितना हो गया, 2H1। ये जाप्ता ऐसे बनेगा, ठीक है। नीचे का दिखाई दे रहा है आप लोगों को इसमें, ठीक है मैं ऊपर लिखता हूँ, नीचे नहीं दिखाई दे रहा हूँ। ये फिगर का काम हो गया है अपना, ये फिगर का काम हो गया है, मैं रफ कर देता हूँ फिगर। और ये जो नीचे कीमतें लिखा हूँ मैंने, वो कीमतों को ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। H2/H1 बराबर हमने निकाला है 2, H1 को इधर भेजे, तो H2 बराबर 2H1। H1 कितना दिया है अपने को एग्जाम्पल में, H1 दिया हुआ है अपने को 2.5, मैंने यहाँ रखा 2.5। 2.5 का डबल कितना होता है, 5, 2.5 का दुगना 5, तो ये क्या है 2.5 सेंटीमीटर है, तो H2 बराबर क्या आ गया अपने को, 5 सेंटीमीटर। तो अच्छा जवाब कितना आ गया इसका फिर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये पहले का जो ऑप्शन था ना, मैंने मिठाया नहीं था क्योंकि वो पहले के लिए लिखा हुआ था, 5 सेंटीमीटर इसके लिए लिख कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए था। लेकिन इसका जो आंसर आया है, हमने निकाला है, क्या आंसर आ गया है, H2 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका जवाब। अब यहाँ तक कि हम इसको कंप्लीट यहाँ पर रहने देते, मैं इसको लेक्चर को यहाँ खत्म करता हूँ। आगे का जो लेक्चर रहेगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब आगे के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत रहती है, कोई भी अगर डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं एक लाइव लेक्चर शुरू करने वाला हूँ, मतलब डाउट सेशन शुरू करने वाला हूँ टीचमिट ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, नो फीस। तो उसके अंदर आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो मैं रोजाना टाइम निकालने वाला हूँ, एक टाइम मैं फिक्स कर दूंगा। अभी टाइम अपने पास ऑलरेडी कम रह चुका है एग्जाम के लिए, तो उसके लिए मैं वहाँ पे रोजाना डाउट सेशन रखूंगा रोजाना, या फिर जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं मैसेज डाल दूंगा, स्टेटस रख दूंगा कि कौन से दिन डाउट सेशन रहने वाला है। तो आप उसमें जुड़िए, और आपका जो भी डाउट रहता है वहाँ पर आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्योंकि वो मैं स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम को अभी 1 महीना बाकी है और बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक हेल्प हो जाएगी, तो आप उसके ऊपर जुड़िएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। नंबर मैं हमेशा अपना डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, मेरा नंबर आप लोगों के पास में सेव है ऑलरेडी। तो अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए या कुछ भी पूछना रहा तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टडी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।